नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप डर से रूबरू होना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम यहाँ डेली एक दिल दहला देने वाली ऑडियो क्लिप अपलोड करते हैं। यही आपको हमारा ये ऑडियो क्लिप अच्छा लगे तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करें आज का यह ऑडियो क्लिप, जिसका शीर्षक है भानगढ़ की फुसफुसाहट। हवा एक जीवित सत्ता की तरह थी, जो भानगढ़ किले के कंकाल से अवशेषों के बीच से गुजरती हुई पुराने समय की कहानियां फुसफुसा रही थी। यह वह सुकून देने वाली फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक सूखी, खराश भरी सांस थी, जो ऐसे रहस्यों का वादा करती थी जिन्हें दफन ही रहने देना बेहतर था। एक स्वयंभू शहरी अन्वेषक और पेशे से एक संशयवादी होने के नाते मैंडो एरिस्थॉर्न ने इन किंवदंतियों के बारे में सुना था। एक जादूगर का श्राप, एक राजकुमारी का दुर्भाग्य, एक रात में उजड़ गया पूरा शहर मेरे लिए, ये सब बस डरावनी कहानियों का मसाला हुआ करता था, जब तक मैं खुद वहां नहीं गया। मेरी टीम में 3 और लोग थे जो मेरे जैसे ही संदेहवादी थे। माया, मेरी तेज तर्रार परमाणुविज्ञानी, बेन, हमेशा घबराया रहने वाला टेक्निकल जीनियस, और लीना, हमारी शांत और दृढ़ इतिहासकार। हम जब पहुंचे, अरावली की पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब रहा था और आकाश खून के नारंगी और नीले काले रंगों में रंगा हुआ था। किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। मेरे जैसे रोमांच प्रिय व्यक्ति के लिए यह चेतावनी नहीं, बल्कि चुनौती थी। हमने किले से थोड़ी दूरी पर अपने टेंट लगाए। आधुनिक टेंटों का समूह उस प्राचीन उजाड़पन में एक विडंबनापूर्ण दृश्य था। जैसे ही अंधेरा पूरी तरह से उतरने लगा, किला एक भिन्न रूप लेने लगा। दिन की रोशनी में दिखने वाली पुरानी दीवारें अब अंधेरे में किसी जानवर की दांतों जैसी लग रही थीं, जो गहराती ट्वाइलाइट को कुतर रही थीं। हमारी टॉर्चों की रोशनी पर लंबी, टेढ़ी, मेढ़ी परछायां थिरकने लगीं, जैसे किसी अनदेखे संगीत पर नाच रही हों। ठीक है टीम, मैंने कहा। मेरी आवाज उस भारी सन्नाटे में असहज रूप से तेज लगी। पहला चरण, बाहरी घेरा स्कैन, बेंथर्मल और IMF, माय ऑडियो और साइकोकाइनेटिक रीडिंग्स, लीना हर चीज का दस्तावेज, चाहे कितनी भी मामूली क्यों न लगे। बेन, जो पहले से ही पीला पड़ चुका था, अपने हेडसेट को ठीक करते हुए बोला, अगर किसी ने मुझे छुआ तो मैं सीधा भाग लूंगा। कोई तुम्हें नहीं छुएगा बेन, माया ने सपाट स्वर में कहा, लेकिन उसका आत्मविश्वास भी किले की भारी उपस्थिति के सामने डगमगा रहा था। हम जैसे जैसे किले की गहराई में बढ़ते गए, हवा और भारी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बोझ उठाए हो, एक अदृश्य भय का बोझ। पत्थर खुद एक धीमी, दुष्ट ऊर्जा से गूंज रहे थे। मेरी पहले की शंका, जो अब तक एक कवच की तरह थी, अब टूटने लगी थी। हमने सबसे पहले राजा महल का रुख किया। उसका बहुमंजिला ढांचा अंधेरे में एक गहरी खाई जैसा लग रहा था। बेन ने जब अपनी थर्मल कैमरा घुमाया, स्क्रीन पर कुछ अजीब चमकने लगा। हॉटस्पॉट्स, उसने बुदबुदाते हुए कहा। कोई गर्मी का स्रोत नहीं है, लेकिन ये जगहें गर्म दिख रही हैं, और EMF वहां उस कोने में बेतहाशा बढ़ा हुआ है। माया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ फैला दिए। यहाँ बहुत गहरी उदासी है, वह बमुश्किल सुनाई देने वाले स्वर में बोली, और गुस्सा, बहुत गुस्सा। लीना, जो सामान्यतः हर बात को विस्तार से लिखती थी, अब रुकी हुई थी। कहानी के अनुसार जादूगर ने राजकुमारी रत्नावती को मोह लेने की कोशिश की। उसने इत्र की शीशी में जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने चाल समझ ली और उसे फेंक दिया। वो इत्र एक चट्टान बन गया और जादूगर को कुचल दिया।
मरते समय उसने इस किले और इसकी प्रजा को श्राप दे दिया। बहुत सुविधाजनक कहानी है, मैंने कहा, लेकिन मेरे अपने शब्द मुझे खोखले लगे। हम मंदिरों की ओर बढ़े, जिनकी गिरी हुई मीनारें चांद की ओर हड्डियों जैसी उठ रही थीं। मुख्य मंदिर के पास पहुंचते ही एक गहरी, गूंजती हुई गुर्राहट सुनाई दी। ये क्या था? बेन कांपते हुए बोला। कोई आवारा कुत्ता होगा, मैंने कहा, लेकिन मेरा अपना दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माया पहले ही आगे बढ़ चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। ये कुत्ता नहीं है, उसने धीमे, डरे हुए स्वर में कहा। ये पीड़ा है। मंदिर के भीतर हवा में सड़ांध और पुराने खून की धातु जैसी गंध भरी हुई थी। मूर्ति गायब थी, उसकी जगह एक अंधेरे और साया भरे भंवर ने ले ली थी, जो अस्वाभाविक रोशनी से धड़क रहा था। जैसे ही माया उस भंवर के पास गई, वह साया एक मानव जैसी आकृति में बदल गया, लंबा, हड्डियों जैसा पतला, और आंखों की जगह अंगारे जैसे जलते हुए दो बिंदु। अचानक माया की चीख गूंज उठी, तेज, खौफनाक और दर्द से भरी। दूर रहो, वह चीखी। ये मेरे मन में घुस रहा है, मुझे पतन दिखा रहा है। बैन ने हिम्मत दिखाते हुए माया को पीछे खींच लिया। लीना, जो हमेशा शांत रहती थी, इस बार कांप रही थी। उसकी नोटबुक हाथ से गिर गई। अब मेरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दरकने लगा था। यह सब सिर्फ किंवदंतियां नहीं थीं, यहाँ वास्तव में कुछ अशुभ था। हम भागे शांत और व्यवस्थित तरीके से नहीं, बल्कि बेतहाशा। किले की फुसफुसाहटें हमारे पीछे दौड़ रही थीं। हमें शरण मिली हवालियों में वो उजड़ी हुई हवेलियां, जो कभी मुख्य बाजार का हिस्सा थीं, पर वहां की खामोशी और भी डरावनी थी, एक ऐसे डर से भरी जो कहे नहीं जाते। मुझे वापस जाना है, माया बुदबुदाई। वो मुझे बुला रही है, राजकुमारी। नहीं, मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम कहीं नहीं जा रही, जो कुछ वहां है वो दयालु नहीं है। पर भानगढ़ आपके मन में समा जाता है। घंटों तक बाहर से अजीब आवाजें आती रहीं, धूल में घसीटते कदमों की आवाज, चूड़ियों की खनखनाहट, और कहीं दूर से आती एक उदास वीणा की धुन। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुईं, बाहर से नहीं, हवेली के अंदर से। शुरुआत में वे पत्तों की सरसराहट जैसी थीं, फिर तेज होती गईं और फिर नाम बन गईं। मेरा नाम एरिस। हर दिशा से अनगिनत आवाजों में एक साथ। बैन कोने में सिसक रहा था। लीना जैसे किसी चीज से लड़ रही थी, उसकी आंखें बंद थीं और जबड़े कसे हुए। तभी ऊपर से एक औरत की चीख गूंज उठी, क्रूर, पुरानी और विश्वासघात से भरी। लीना की आंखें खुलीं। राजकुमारी ने तेल नहीं फेंका, वह बोली। वो पहले ही मोहित हो चुकी थी। उसे कुएं में उतरने के लिए मजबूर किया गया, और तभी एक बर्फीली हवा का झोंका हवेली में घुसा। हमारी सभी लाइट बुझ गईं। अंधकार पूरी तरह छा गया। हवा में कुछ बिजली सी चिंगारी थी, और फुसफुसाहटें अब चीखों और कराहों में बदल गईं। भीषण अंधकार में मुझे बैन की आखिरी चीख सुनाई दी। फिर सन्नाटा, लीना की घबराई हुई सांसें, फिर वो भी रुक गईं। कांपते हाथों से मैंने टॉर्च जलाने की कोशिश की। जब आखिरकार रोशनी हुई, बैन वहां नहीं था। लीना किसी चीज को घूर रही थी मेरे पीछे। मैं धीरे से मुड़ा और मेरी रगों का खून जम गया। दरवाजे पर खड़ा एक आकृति लंबा, झुका हुआ, पुराने फटे हुए चौगे में लिपटा। चेहरा अंधकार में धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में जलते लाल अंगारे थे। ये कोई भूत नहीं था, ये वही था, जादूगर। उसने एक हड्डियों सी पतली उंगली से इशारा किया। कोई शब्द नहीं कहे, लेकिन उसकी सोच जैसे मेरे मन में उतर गई। तुमने अतिक्रमण किया, जो तुम्हारा नहीं है
उसे पाने की कोशिश की। अब तुम भी उन्हीं में शामिल हो जाओगे। मैं पीछे हटा और कुछ ठोकर खाकर गिर पड़ा। मेरी टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी बहन का कैमरा चालू था, लेकिन उसके लेंस पर एक गाढ़ा चिपचिपा अंधकार था। पास ही उसका हेडसेट टूटा हुआ पड़ा था। जादूगर ने एक कदम और बढ़ाया। धरती कांपने लगी। डर ने मेरी सोच बंद कर दी, पर जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति जागी। मैं उठा, माया को घसीटते हुए खींचा, जो अब भी राजकुमारी और कुएं की बात कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं बस भागा। किला जैसे हमारे विरुद्ध उठ खड़ा हुआ हो। रास्ते बदल गए, दीवारें खिसक गईं। हर दिशा से आवाज़ें, लीना की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। हम जैसे ही फाटक से बाहर निकले, सुबह की पहली किरण आकाश में फैली। किला हमारे पीछे खामोश खड़ा था, लेकिन अब वह खामोशी भूख जैसी लग रही थी। हम फिर कभी बैन और लीना को नहीं देख सके। स्थानीय अधिकारियों ने इसे जंगली जानवरों या किसी दुर्घटना का परिणाम बताया। माया अब एक शांत कमरे में बैठी रहती है। अब भी वही बड़बड़ाहट करती है, राजकुमारी कुआं। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौटा, लेकिन अब मैं संशयवादी नहीं रहा। भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर नहीं है, वह एक जीवित अभिशाप है। एक ऐसी जगह जहां दो दुनियाओं की दीवारें बहुत पतली हैं, जहां अतीत मरा नहीं है, बस छुपा बैठा है, अगली बलि का इंतजार करता। और कभी कभी रात को जब हवा एक खास अंदाज में चलती है, मैं अब भी सुनता हूँ भानगढ़ की फुसफुसाहटें मेरा नाम पुकारती हुई। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये ऑडियो क्लिप अच्छा लगा होगा। यही अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।